हेलो बच्चा, हम लोग आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। ओके, तो सेंटर ऑफ मास अभी तक हम लोगों ने देखा है ना। अगर हम सिंपल सी बात करें, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा है, सेकंड लॉ पढ़ा, F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अगर सपोज कोई कार है एक्सीलरेट कर रहा है, कोई कार एक्सीलरेट कर रहा है, तो कार के किस बॉडी का, किस पॉइंट का ये एक्सीलरेशन, इसके सेंटर ऑफ मास का। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है वेक्टर F इज इक्वल टू दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन इस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं तो हमें किसका एक्सीलरेशन मिलता है, वो सेंटर ऑफ मास का। ओके, तो अब सेंटर ऑफ मास को अगर हम लोग डिफाइन करें तो सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज ए पॉइंट, नोट करते चलें, इट इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी where mass of whole body, mass of whole body is concentrated, it concentrated. Okay, mass of whole body is concentrated. Okay, एक ऐसा पॉइंट होता है तो बॉडी के अंदर या तो बॉडी के बाहर जहाँ पे उसका मास क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। जैसे मान लेते हैं रॉड है ना, अगर मैं रॉड को सपोज 20 से ऐसे पकड़ता हूँ, बिल्कुल ऐसे 20 से बिल्कुल ऐसे पकड़ता हूँ, है ना, तो इसको थोड़ा होल्ड करने में आसानी होती है। ऐसे 20 से अगर मैं पकड़ता हूँ तो इसको होल्ड करने में थोड़ा आसानी होती है। लेकिन मैं अगर यहीं से किसी साइड से पकड़ता हूँ तो मुझे थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है, अदरवाइज ये ऐसे हो जाता है। तो सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे है और ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है तो mg फोर्स कहाँ पे लगता है, यहाँ पे से नीचे की तरफ, और यहाँ से पकड़ के मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो बॉडी क्या है, बैलेंस्ड है। ओके, लेकिन मैं अगर यहाँ से पकड़ता हूँ तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे mg लग रहा है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो बॉडी पे टॉर्क लग जाती है, ऐसे घूम जाती है। ओके, सो ये क्या होती है, इट इज अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी वेयर मास ऑफ होल बॉडी इज कंसंट्रेटेड। तो उस पॉइंट का जो लोकेशन है बॉडी के अंदर, उसी पॉइंट का हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना होगा, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना होगा, बेसिकली सेंटर ऑफ मास में। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करते चलें, अच्छा बाद में उसको लिखवा दूंगा। तो सेंटर ऑफ मास ये होता है। अब एक मान लेते हैं, ओके, नेक्स्ट लिखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल मास सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल मास सिस्टम। डायरेक्ट वहीं पे आते हैं काम की चीज़ पे, सिलेबस भी ख़त्म करना हम लोगों को। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट मास पार्टिकल सिस्टम, पॉइंट मास पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट मास पार्टिकल सिस्टम। ओके, चलो, यानी कि जैसे मान लेते हैं बहुत सारे पार्टिकल ऐसे यहाँ पे रखे हुए हैं, ऐसे यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, ऐसे पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ, डिफरेंट मासेस के। तो इन तीनों मास पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है बेसिकली, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं दिस इज एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, मान लेते हैं कोई मास m1 यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा मास m2 यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, हम लोगों को इन दोनों मास सिस्टम का क्या कैलकुलेट करना है, सेंटर ऑफ मास। तो ये मास यहाँ पे रखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, मान लेते हैं x1, y1, z1। ये मास यहाँ पे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x2, y2, z2। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा, वेक्टर r1। इसका पोजीशन वेक्टर कहाँ पे आ जाएगा, वेक्टर r2। ठीक है, तो इन दोनों का मास जो होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, इन दोनों पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे लाई करता है बच्चा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन पे। कहाँ पे, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन। दिस कैन बी प्रूव्ड बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस। तो लिखेंगे सेंटर ऑफ मास of two mass particle system lies on the straight line
on the straight line joining them. ओके मतलब ये दो मास जो रखे हो इन दोनों को हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, तो इन दोनों मास पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे। तो हम लोग मान लेते हैं इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और ये सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट XCM, वाई कोऑर्डिनेट YCM, जेड कोऑर्डिनेट ZCM एंड पोजीशन वेक्टर इज सपोज RCM। तो डायरेक्ट फार्मूला है कैलकुलेट करने का, बोलो पोजीशन वेक्टर R1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। पोजीशन वेक्टर R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ R सेंटर ऑफ मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, XCM i कैप प्लस YCM j कैप प्लस ZCM k कैप। इज दैट क्लियर? तो अब हम ध्यान से देखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेट करने का फार्मूला है m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द फार्मूला। ओके, अगर दो मास पार्टिकल सिस्टम है, अगर दो मास से ज़्यादा पार्टिकल हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर RCM इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस डॉट 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 जितने पार्टिकल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। इससे इस फार्मूले से डायरेक्टली हमको क्या निकल जाएगा बच्चा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर इस मास का पोजीशन वेक्टर पता है R1, इस मास का पोजीशन वेक्टर पता है R2, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिंपल स्केलर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2, है ना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं तो और उसको ऐड करते चले जाएंगे। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, हाँ z भी है तो m3 ना, दो ही पार्टिकल है ना, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, इज दैट क्लियर? सिमिलरली z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू मास पार्टिकल सिस्टम। अगर दो से ज़्यादा मास पार्टिकल हैं तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। सिमिलरली हम लोग किसके लिए लिख सकते हैं, YCM के लिए हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं एंड ZCM यानी Z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वेक्टर फॉर्म वाला आपको याद होने चाहिए और स्केलर फॉर्म में ये सभी फार्मूले याद होने चाहिए। ओके, अगर यहाँ पे 3 मास पार्टिकल होते तो यहाँ पे क्या होता है, m3 x3, 4 होते तो प्लस m4 x4, 5 होते तो प्लस m5 x5 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। ओके, नोट करें फटाक से। चलो मिटाता हूं मैं इसको। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है m1, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है m2, दिस इज पोजीशन वेक्टर r2, दिस इज पोजीशन वेक्टर r1। ओके, मास m1 दिया हुआ है 1 kg
मास m2 दिया हुआ है 2 kg, पोजीशन वेक्टर r1 दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर r1 दिया 2i कैप प्लस j कैप, एंड पोजीशन वेक्टर r2 दिया हुआ है i कैप प्लस 3j कैप। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑप्शन ए 4/3 i कैप प्लस 7/3 j कैप, ऑप्शन बी 2/3 i कैप प्लस 7/3 j कैप, ऑप्शन सी 5/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो सेंटर ऑफ मास कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, मैं इनके कोऑर्डिनेट भी दे सकता था, तो अगर कोऑर्डिनेट में दे देता तो क्या पोजीशन वेक्टर निकाल लेते। हम लोग को पोजीशन वेक्टर निकालना आता है, वेक्टर में पढ़ चुके हैं। इसका मैं अगर पोजीशन वेक्टर दे देता, कोऑर्डिनेट दे देता, तब भी आप पोजीशन वेक्टर निकाल सकते थे, है ना। हम लोग को कोऑर्डिनेट दे दिया जाए तो पोजीशन वेक्टर निकालना आता है। चलो फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो देखते हैं। तो हमारे पास डायरेक्टली कैलकुलेट करने का फार्मूला है वेक्टर RCM इज इक्वल टू क्या होता है, m1 वेक्टर R1 प्लस m2 वेक्टर R2 डिवाइडेड बाई, दो ही पार्टिकल है m1 प्लस m2। m1 कितना है 1, R1 कितना है 2i प्लस 3j, 2i प्लस j प्लस m2 कितना है 2 और R2 कितना है i प्लस 3j डिवाइड बाई m1 प्लस m2। टोटल मास कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2i प्लस j प्लस 2i प्लस 6j बाई 3। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2i प्लस 2i कितना आ जाएगा 4i प्लस 7j बाई 3। ये हम लोग के लिख सकते हैं 4/3 i कैप प्लस 7/3 j कैप। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नोट करो फटाक से। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। x y, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है 4 kg का, कोऑर्डिनेट 2,3। यहाँ पे एक मास रखा हुआ है 2 kg का, कोऑर्डिनेट इज 4,0। ओके, कैलकुलेट XCM, ऑप्शन ए XCM। XCM 8/3, ऑप्शन बी 16/3, ऑप्शन सी 10/3, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। XCM, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जल्दी से बता दो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, फटाफट बता दो फटाफट। चलो देखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे ध्यान आप नोट करें, हम मान लेते हैं इसको m1, तो m1 कितना आ जाएगा 4 kg, x1 कितना आ जाएगा 2, y1 कितना आ जाएगा 3। ये हो गया सब्सक्रिप्ट 1 के लिए। इसके लिए इसको मैं मान लेता हूँ m2, तो m2 कितना आ जाएगा 2 kg, x2 कितना आ जाएगा 4 और y2 कितना आ जाएगा 0। ये हो गया दूसरे के लिए m2 के लिए। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। या x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, m1 कितना 4, x1 कितना 2, m2 कितना है 2 और x2 कितना 4 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 4 प्लस 2 6 टोटल मास है ना। 4 kg प्लस 2 kg कितना आ जाएगा 6 kg। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8 प्लस 8 16/6 यानी कि 8/3। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास YCM निकालना है। नेक्स्ट YCM, ऑप्शन ए 10/3, ऑप्शन बी 10/6, ऑप्शन सी 2
ऑप्शन डी 4, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बता दें, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फटाफट 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 बता दें। चलो जल्दी से बता दो कौन सा करेक्ट होगा। चलो देखते हैं। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, m1 कितना है 4, y1 कितना है 3 प्लस m2 कितना है 2 kg, y2 कितना है 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 4 प्लस 2 6, कितना आ जाएगा 12/6 इज इक्वल टू 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है 8/3, 2 एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो 8 ये सेंटर ऑफ मास को अगर हमें इस फिगर में दिखाना है तो हमने बोला था कि दो मास पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, दोनों को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन पे। तो इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इनका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ कहीं पे होगा एंड कोऑर्डिनेट कितना होगा 8/3, 2 8/3, 2। ओके नोट करें फटाक से। अब बताएं अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 4 kg, तो क्या आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। हमको इसका कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो हम लोग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो नोट करो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू kg, 3 kg, y एक्सिस, x एक्सिस 10,0। ओके देन क्वेश्चन नंबर 1, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाफट फटाफट बता दो, फटाफट फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन होगा कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो देखते हैं। तो इस ये ओरिजिन है 0,0, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। तो m1 कितना आ जाएगा हमारा 2 kg। अब x1 कितना आ जाएगा 0, y1 कितना आ जाएगा 0, ये m1 के लिए हो गया। इसको m2 माना हमने, m2 कितना आ जाएगा 3 kg है ना, और x2 कितना आ जाएगा बच्चा 10 और y2 कितना आ जाएगा 0, ये हो गया m2 के लिए। अब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, m1 is 2, x1 is 0 प्लस m2 is 3, x2 is 10 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6। ओके तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो कोई ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो x कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया 6, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 6। ओके नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, चले बता दें फटाक से बता दें। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फटाक से बता दें। तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं, आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं। चलिए लोग देखते हैं, हम लोग ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन तो x एक्सिस ही होगी। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे सेंटर ऑफ मास दो मास पार्टिकल सिस्टम का लाई करता है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा xcm, 0, xcm हम लोग निकाल चुके हैं 6, 0। आप ऐसे बता सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं बताना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है m1 y1 प्लस m2
y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1 कितना है 2, y1 0, m2 कितना है 3, y2 0 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0। ओके, कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं थोड़ा बताने वाला हूँ। ओके चलो, तो इन दोनों का हमने क्या निकाला, सेंटर ऑफ मास निकाला। तो सेंटर ऑफ मास कितना है बच्चा 6,0, कितना आया 6,0। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास आया हमारा 6,0, यानी कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है 6 मीटर और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा 4 मीटर, क्योंकि ओवरऑल पूरा कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर है ना। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दिस सिचुएशन 6,0। अगर मैं पूछूं व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2 kg मास, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2 kg मास कितना आ जाएगा 6 मीटर। अगर मैं पूछूं डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 3 kg मास, तो ये कितना आ जाएगा 4 मीटर, यहां से ये वाली डिस्टेंस 4 मीटर। ओके, तो अब इन दो पार्टिकल को कहीं पे भी रखो, आप कैसे भी रखो, किसी भी ओरिएंटेशन में रखो, 2 kg से डिस्टेंस 6 मीटर ही रहेगा सेंटर ऑफ मास का। 3 kg से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना रहेगा 4 मीटर ही रहेगा। चेंज क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेट। जैसे मान लेते हैं सेम इक्वेशन को अगर मैं ऐसे रख दूं, दोनों ही मास पार्टिकल को सेम डिस्टेंस पे मैं ऐसे रख दूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पे हमने क्या रखा था 2 kg को, तो 2 kg यहाँ पे रख दिया, इस बार हमने 3 kg को यहाँ पे रख दिया, और इसका कोऑर्डिनेट 0,10, इसका कोऑर्डिनेट 0,0। ओके, तो अभी ये जब निकालोगे x, यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं m1, तो x1 y1 0 है, इसको मान लेते हैं m2, तो x2 0 है, y2 कितना है 10। तो मैं जब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कितना आ जाएगा 0। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इस पर्टिकुलर केस में क्या आ गया 0। अगर मैं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूं तो क्या लिखूंगा, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है 2, y1 कितना है 0, प्लस m2 कितना है 3, y2 कितना है 10 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा 6। यानी कि x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 6, तो कहाँ पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ कहीं पे लाई करेगा, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,6, मतलब ये डिस्टेंस कितना आएगी 6 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना आएगी 4 मीटर। तो ध्यान से देखें, जब हमने इसको ऐसे रखा था x एक्सिस पे तब कोऑर्डिनेट 6,0 आया, जब हमने इसको y एक्सिस पे रखा तो कोऑर्डिनेट 0,6 है। कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। चेंज क्या नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, बट चेंज क्या नहीं हो रहा है, डिस्टेंस। देखिए अभी भी 2 kg से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है, अभी भी 2 kg से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। अभी भी यहाँ पे 2 kg सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। 3 kg से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। 3 kg से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है वो 4 मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो एक अपनी जगह पे फिक्स्ड है, अपनी जगह पे क्या है, फिक्स्ड है, बट चेंज क्या हो सकता है, उसका कोऑर्डिनेट वो डिपेंड करता है हमने रेफरेंस एक्सिस कहाँ पे माना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्हीं दोनों को मैं लेता हूँ, डिफरेंट तरीके से बताने के लिए, है ना। जैसे ये दो मास रखे हुए हैं, है ना, 2 kg था, ये 3 kg था, दोनों के बीच कितना डिस्टेंस था 10। तो सेंटर ऑफ मास हमने कहाँ पे लोकेट किया, सेंटर ऑफ मास हमने 2 kg से 6 मीटर डिस्टेंस पे लोकेट किया, यहाँ से 6 मीटर डिस्टेंस पे, और 3 kg से 4 मीटर डिस्टेंस पे ये हमने लोकेट किया। तो अब ये सेंटर ऑफ मास जो है ये फिक्स है, यहीं पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा, यहीं पे रहेगा। अगर मैं इन दोनों मास को x एक्सिस पे रख देता हूँ, यहाँ पे 2 kg रख दिया और यहाँ पे हमने रख दिया
3 kg और इसका कोऑर्डिनेट 10,0, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बच्चा? यहाँ पे आ जाएगा। कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 6,0। कितना आ जाएगा? 6,0 है ना। 2 kg से भी वो 6 मीटर पे रहेगा। अगर मैं y एक्सिस पे रख दूं इनको x y, अगर y एक्सिस पे रख दूं ये 2 kg और ये 3 kg, ठीक है, कोऑर्डिनेट 0,10। तो अभी भी क्या होगा? सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे होगा, कोऑर्डिनेट 0,6, यानी कि यहाँ से कितना डिस्टेंस पे? 6 मीटर डिस्टेंस पे, 2 kg से 6 मीटर डिस्टेंस पे। अगर मैं इनको ऐसे रख दूं, ऐसे ला के रख दिया x y, यहाँ कहीं पे ऐसे ऐसे 2 kg एंड 3 kg, ओके। इसका कोऑर्डिनेट सपोज कुछ x1 y1 दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट कुछ x2 y2 दे दिया, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे होगा, इसका कोऑर्डिनेट xcm ycm, x और y दोनों होगा, है ना। तो चेंज क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है सेंटर ऑफ मास का। वो किस पे डिपेंड? अभी भी ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से 6 मीटर डिस्टेंस पे होगा और यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस पे होगा। हम लोग बोल सकते हैं ये डिस्टेंस 6 मीटर है, ये डिस्टेंस 4 मीटर है, यानी कि डिस्टेंस नहीं, सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो नहीं चेंज होगा। क्या चेंज होगा? कोऑर्डिनेट, और वो डिपेंड करेगा कि हमने रेफरेंस एक्सिस कहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। इज दैट क्लियर? नोट करो फटाक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पाँच kg, 15 kg, 20 मीटर, ओके। देन डिस्टेंस ऑफ center of mass from 5 kg is option A option A 10 meter, option B 15 meter, option C 12 मीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 5 kg, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 5 kg, ये बताना है। चलो बताओ फटाक से, ओके। तो चलो आओ देखते हैं। हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट अगर निकालना पड़ेगा, तो अपने हिसाब से हम लोग रेफरेंस एक्सिस चूज कर लेते हैं। मैंने ये एक्स एक्सिस चूज कर लिया, ये वाई एक्सिस चूज कर लिया। मान लिया यहाँ पे ये रखा हुआ है कितना, 5 kg का ओरिजिन पे, और 15 kg का यहाँ पे रखा हुआ। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी? 20, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 20,0, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 0,0, है ना। हमको क्या चाहिए? डिस्टेंस है, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ मास है ना। तो बताओ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? m1 कितना है? 5, x1 कितना? 0, प्लस m2 कितना? 15, x2 कितना? 20, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 300 डिवाइडेड बाई 20, तो कितना आ जाएगा? 15 मीटर। यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट 15 आ जाएगा, y तो 0 आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं, ये भी y1 भी 0, y2 भी 0, तो फाइनली y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का? 0। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा हमारा? इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा कितना बच्चा? 15,0। मतलब 15,0 अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मतलब ये डिस्टेंस कितना? 15 मीटर, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5 मीटर। हमसे क्या पूछा गया है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 5 kg, तो क्या आएगा? 15 मीटर। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। अपने हिसाब से आप कहीं कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं पे भी चूज कर सकते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से आप कहीं पे भी चूज कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी चूज कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं y एक्सिस पे रख देते हैं, या कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा सर चूज कर लेते हैं हम लोग, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे हमने रख दिया 15 kg को,
और यहाँ पे हमने रख दिया 5 kg को। तो बताओ इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 20, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -20, 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0, 0, है ना। तो y कोऑर्डिनेट बताओ क्या निकालने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि y1 भी 0 है, y2 भी 0 है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, XCM m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इज दैट क्लियर। m1 कितना है बताओ, m1 कितना है, m1 कितना है, इसको m1 मान लेते हैं 15, x1 कितना है 0 प्लस m2 कितना है 5, x2 कितना है -20, कोऑर्डिनेट है साइन के साथ, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा -300/20, कितना आ जाएगा -15 मीटर। यानी x कोऑर्डिनेट कितना है -15, तो -15 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -15, 0। दैट मीन्स हमसे क्या पूछा गया है, 5 kg से डिस्टेंस पूछा गया है ना, 5 kg से डिस्टेंस पूछा गया है ना। कुछ मिस्टेक किया गया, देखो 300 लिखा हूँ गधा कहीं का, 100 आएगा, तो ये आएगा 5, सॉरी -5, तो ये -5, ओके, कितना है -5, सॉरी। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है बच्चा, सेंटर ऑफ मास है इसका यहाँ कहीं पे, एंड इसका कोऑर्डिनेट कितना -5, 0। मतलब ये डिस्टेंस कितना, अगर डिस्टेंस की बात करें तो 5 मीटर हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 15 मीटर। हमसे 5 kg से पूछा गया है, तो 5 kg से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितना है 15 मीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नोट कर ले इस पॉइंट को कि सेंटर ऑफ मास जो है वो एक फिक्स पॉइंट होता है ना, बट उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, एंड दैट विल डिपेंड अपॉन रेफरेंस एक्सिस। हमने रेफरेंस एक्सिस को कहां पे चूज किया है। इज दैट क्लियर। चलो मिटा दें। Next question. Three equal masses M, M and M are placed at vertices of an equilateral triangle. Are placed at vertices of an equilateral triangle. This is x-axis. This is y-axis. Okay. Then coordinate of center of mass. Coordinate of center of mass. Option a by 2, root 3a by 4. Option B, root 3a by 4, a by 2. Option C, root 3a by 2, a by 2. Option D, a by 2, root 3a by 2. Option E, none of these. चलो फटाक से बता दो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फटाफट फटाफट फटाफट। फटाफट बता दो, बताओ चलो जल्दी से। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। तो मेरे को बताओ ये तो ओरिजिन पे ही रखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0, 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बोलो a, 0। और इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम यहाँ से वो डाल देते हैं परपेंडिकुलर। तो ये कितना आ जाएगा a by 2। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो मिल गया हमको a by 2। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लगा देते हैं, हमको ये चाहिए ना sin 60 लगा देते हैं। तो sin 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, sin 60 क्या हो जाएगा दिस साइड बाई दिस साइड। ये y है ना, तो y बाई a, तो y कितना आ जाएगा a sin 60। दैट मीन्स रूट 3a बाई 2। तो ये पूरा y का वैल्यू रूट 3a बाई 2 है, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा रूट 3a बाई
2। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? अब हम लोग निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग इसको m1 मान लेते हैं। m1 कितना है? m, x1 0, x2 सॉरी y1 0, ये m1 के लिए हो गया। ये m2 है, m2 कितना है? m, x2 कितना है? a/a, y2 कितना है? 0, ये m2 के लिए हो गया। और इसके लिए आए तो m3 कितना है? m, x3 कितना है? a/2, y3 कितना है? √3a/2, ये हो गया हमारा m3 के लिए। ओके, ऐसे नोट कर लेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। अब हम लोग x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 कितना बताओ? m, x1 इज 0 प्लस m2 कितना है? m, x2 इज a प्लस m3 कितना है? m, x3 इज a/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना आ जाएगा? 3m। तो ये तो 0, m से m दोनों साइड से कैंसिल और कॉमन लेके तो क्या आ जाएगा? a प्लस a/2/3। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 3a/2/3। तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा? a/2, यानी कि x कोऑर्डिनेट आ गया a/2। नेक्स्ट आवर टारगेट इज टू कैलकुलेट y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो कितना आ जाएगा बोलो यहाँ से? m1 कितना है? m, y1 0 प्लस m2 कितना है? m, y2 कितना है? 0 प्लस m3 कितना है? m, y3 कितना है? √3a/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना आ जाएगा? 3m। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा? m से m कैंसल आउट, √3a/2/3। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? √3a/6। क्या आ जाएगा? √3a/6। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा हमारा? हमको कोऑर्डिनेट चाहिए था सेंटर ऑफ मास का। तो x कोऑर्डिनेट आया a/2, y कोऑर्डिनेट आया √3a/6। क्या आया? √3a/6। सही किया गया हमने। सही किया है ना? हाँ ठीक है। तो √3a/6। क्या इसमें से कोई मिल रहा है? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नन ऑफ दिस। यानी कि हमारा सेंटर ऑफ मास है वो x से a/2 और y पे कितना? यहाँ कहीं पे है, यहाँ कहीं पे, एंड दिस डिस्टेंस इज a/2 कोऑर्डिनेट √3a/6। ये कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का। इज दैट क्लियर? नोट करो फटाक से। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन देख लेंगे अगर कहीं पर मिस्टेक होगा तो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 mass particle are placed at square। एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है। मास m1 है, ये m है, ये 2m है, दिस इज 3m एंड दिस इज 4m। ओके, side A, this is x-axis and this is y-axis. Is that clear? Side of square is A. Then coordinate of center of mass. Option A. ओके, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फटाक से आप कैलकुलेट करके बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो फटाफट बता दें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फटाफट बता दें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो फटाफट बता दो।
फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो देखते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0,0, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा a,0, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा a,a और इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0,a। ओके, अब मैं इसको m1, m2, m3 एंड m4 ऐसे मान के चलता हूं। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा बोलो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, 4 पार्टिकल है ना, डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m4 कितना आ जाएगा m 3m 6m 4m 10m आ जाएगा। डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, तो देखें कितना आ जाएगा, m1 कितना है m, x1 इज 0 प्लस m2 कितना है 2m, x2 इज a प्लस m3 कितना है 3m इंटू x2 कितना है, x3 कितना है a प्लस m4 कितना है 4m, x4 कितना है 0 डिवाइडेड बाई 10m। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 प्लस 3 5ma बाई 10m। तो m से m कैंसिल, ये 2 कितना आ गया a बाई 2, यानी x कोऑर्डिनेट कितना आ गया a बाई 2। नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, m1 y1, m1 कितना है m, y1 कितना है 0 प्लस m2 y2, m2 कितना है 2m, y2 कितना है 0 प्लस m3 y3, m3 कितना है सॉरी प्लस m3 कितना है 3m इंटू y3 कितना है a प्लस m4 y4, m4 कितना है 4m इंटू y4 कितना है a डिवाइडेड बाई टोटल मास 10m। तो ये खत्म और ये खत्म, कितना है 4 प्लस 3 7ma बाई 10m, m से m कैंसिल, कितना आ जाएगा 7a बाई 10। तो x कोऑर्डिनेट आ गया a बाई 2, y कोऑर्डिनेट आ गया 7a बाई 10। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन a इज करेक्ट। अब देखें, अगर किसी यहाँ पे ध्यान रखें, अगर कोई कोऑर्डिनेट निगेटिव है, माइनस सपोज माइनस a था, तो यहाँ पे माइनस a रखते, कोऑर्डिनेट जैसे है सिंपल वैसे रखें, प्लस में है प्लस, माइनस में तो माइनस, जीरो है तो जीरो। इज दैट क्लियर, नोट करें। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट मास पार्टिकल सिस्टम। नेक्स्ट लिखें सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। इसमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, रॉड का, रॉड का सेंटर ऑफ मास। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, ये मान लेते हैं L लेंथ की रॉड है, कितनी है L लेंथ की रॉड, ओके L लेंथ की रॉड। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है बच्चा, इसके मिडल में, यानी कि किसी एक एंड से L/2 डिस्टेंस पे, यहाँ पे दिस इज सेंटर ऑफ मास, यानी कि किसी एक एंड से L/2 डिस्टेंस। ओके, तो अगर मैं इसके लेंथ को x एक्सिस के अलॉन्ग मान लूँ और ये y एक्सिस मान लूँ, तो पूछूं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बता दो, तो क्या आ जाएगा L/2, 0। आपको ध्यान क्या रखना है कि रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे होता है, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे होता है, किसी एक एंड से L/2 डिस्टेंस पे। ओके, दूसरा सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग। तो ये कोई सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे ही होता है ना, इसके सेंटर पे ही होता है सेंटर ऑफ मास। यानी कि अगर मैं इसको x एक्सिस मानूं, आपको कोऑर्डिनेट नहीं याद रखना, आपको लोकेशन याद रखनी है, y एक्सिस मानूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0, 0, क्या आ जाएगा 0, 0। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सर्कुलर रिंग ऐसे रखी हुई है, एंड दिस इज ए, दिस इज ए। तो बताओ सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। तो हमको क्या पता है कि ये तो रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, उसके सेंटर पे। उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा a, a।
तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बच्चा, ए कॉमा ए। लोकेशन नहीं चेंज हो रहा, कोऑर्डिनेट चेंज हो। हमने बताया था कोऑर्डिनेट कहाँ पे डिपेंड करता है बच्चा, कोऑर्डिनेट किस चीज पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट डिपेंड करता है हमने रेफरेंस एक्सिस कहाँ पे माना हुआ है। आपको लोकेशन याद रखना है, ऐसे कि सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, उसके सेंटर पे। ओके, कहाँ पे होता है, उसके सेंटर पे। नेक्स्ट, सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग, तो ये मान लेते हैं सेमी सर्कुलर रिंग, दिस इज सेमी सर्कुलर रिंग। ओके, इसका सेंटर हो गया सेमी सर्कुलर रिंग का ओ। ओके, तो सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कितने डिस्टेंस पे होता है, 2r/π डिस्टेंस पे। सेंटर से ऐसे ऊपर की तरफ, सेंटर से अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, सेंटर से ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ कहीं पे होता है, और ये डिस्टेंस कितनी होती है, 2r/, इसको भी हम लोग प्रूव भी करेंगे, 2r/π। ओके, याद कैसे रखना है कि सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर से ऊपर की तरफ कितने डिस्टेंस पे होता है, 2r/π। तो अब अगर मैं एक्सिस वगैरह डिफाइन कर दूं कि चलो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो कोऑर्डिनेट बता दो, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0,2r/π। क्या ये लोकेशन चेंज होगी, ये लोकेशन नहीं चेंज होगी, सिर्फ क्या चेंज होगा, कोऑर्डिनेट चेंज होगा। नोट करें, मिटा दो इसको। चलो, नेक्स्ट, सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क, तो ये सर्कुलर डिस्क है, डिस्क में पूरा मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, इसके सेंटर पे होता है ना। कहाँ पे होता है, इसके सेंटर पे। ये हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं एक्सिस सिस्टम डिफाइन कर दूं, ये x एक्सिस मान लूँ, इसके सेंटर से ये y एक्सिस मान लूँ, तो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का, 0,0। नेक्स्ट, सेमी सर्कुलर डिस्क, ये याद रहना चाहिए आपको, सेमी सर्कुलर डिस्क। क्या याद रखना है, सेमी सर्कुलर डिस्क। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास, ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे भरा हुआ यहाँ पर, है ना। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है 4r/3π डिस्टेंस पे होता है। कहाँ पे होता है, 4r/3π डिस्टेंस पे होता है। इसके सेंटर O से ऊपर की तरफ यहाँ कहीं पे होता है, और कितने डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितनी होती है, 4r/3π। तो अगर मैं एक्सिस डिफाइन कर दूँ कि चलो भैया ये x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस ले लिया, है ना, तो मेरे को बताओ इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0,4r/3π। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, स्क्वायर लैमिना। स्क्वायर लैमिना, स्क्वायर लैमिना क्या होता है, ये स्क्वायर लैमिना, साइड ए, साइड ए, साइड ए, साइड ए। तो इस स्क्वायर लैमिना का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इस स्क्वायर के सेंटर पे। कहाँ पे होगा इसका सेंटर, यहाँ पे। दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास। मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस होगा a/2 और यहाँ से ये डिस्टेंस होगा a/2। ओके, दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं एक्सिस डिफाइन कर दूं, अगर मैं यही कोई ओरिजिन मान लेता हूं, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0,0। अगर मैं इसको x एक्सिस मानता हूं, इसको y एक्सिस मानता हूं, यानी कि ओरिजिन को हमने इसे डिफाइन किया है, तो इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, a/2, a/2। जैसे आपको याद रखना है, याद रखें, याद रखने का तरीका आपको याद रखना है, लोकेशन याद रखनी है कि स्क्वायर लैमिना का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, उसके सेंटर पे। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर लैमिना। रेक्टेंगुलर लैमिना, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है,
मान लेते हैं ये A है, ये B है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके सेंटर पे होता है ना। ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ मास। दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी B/2 और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A/2। तो अगर मैं इसी को ओरिजिन मान लेता हूं तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0,0। अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूं, इसको x एक्सिस मान लिया, इसको y एक्सिस मान लिया, तो इसका ये ओरिजिन हो गया। इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बच्चा, पहले x लिखते हैं ना, A/2, B/2। ओके, इज दैट क्लियर। तो ये जो ज्योमेट्री हमने लिखा, इन सभी के सेंटर ऑफ मास आप सभी को याद होने चाहिए। सेंटर ऑफ मास क्या होने चाहिए, सभी को याद होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए सेंटर ऑफ मास। ओके, चलो, इसका मतलब कि ये जो कंप्लीट डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे सेंटर्ड है, यहाँ पे, यानी कि इस पूरे डिस्क के मास को यहाँ पे हम लोग सेंटर्ड मान सकते हैं। यानी कि अगर ये 10 kg का डिस्क है तो इसके मास को यहाँ पे सेंटर्ड मान सकते हैं। ओके, अगर ये 5 kg का सपोज सेमी सर्कुलर डिस्क है तो इस पूरे 5 kg मास को इस पॉइंट पे सेंटर्ड मान सकते हैं। ऐसे इसके लिए भी, ऐसे इसके लिए भी। ओके, नोट करो, ये आप सभी को याद होना चाहिए। मिटा दो इसको। चलो, ऐसे हम लोग बहुत सारे डिस्क का सिलेंडर का निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर लैमिना का निकाल सकते हैं, बट वो एनसीईआरटी में भी उतना हम लोगों को पढ़ना है, जेई क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलो, मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं। एक्स वाई, दिस इज सेमी सर्कुलर रिंग, semi circular ring of diameter 2a. Okay, then coordinate of center of mass, option A, option A 0,0, option B A, 2a/π, ऑप्शन सी 2a/π, A, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सेमी सर्कुलर रिंग है। चलो जल्दी से बता दो। चलो देखते हैं, तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। अब हमको पता है कि रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस कितना आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा, है ना। तो डायमीटर ए 2a है तो रेडियस कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर से ऊपर की तरफ कितने डिस्टेंस पे होता है, 2r/π, यानी कि ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें डायमीटर से डायमीटर के लिए, तो यहाँ पे होता है एंड दिस डिस्टेंस इज 2r/π, r का वैल्यू a है तो 2a/π। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो x पे कितना मूव किए हम लोग a, y पे कितना मूव किए 2a/π, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा a, 2a/π। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, this is 2 meter, this is 1 meter, and this is 1 meter, this is 2 meter. Okay, this is 2 meter.
मास ऑफ ये रेक्टेंगुलर एक इस टाइप का लैमिना है, मास ऑफ दिस लैमिना is 3 kg. Okay, then coordinate of center of mass. Option A 1,1, option B 3/2, 3/2, option C 5/6, 5/6, option D 1/2, 3/4, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फटाफट। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखता हूँ कौन कौन कर पाते हैं इसको, कितने लोग कर पाते हैं। चलो फटाक से बता दो, एनसीईआरटी में भी है आपके। चलो देखते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा ना। ये हमने एक्स एक्सिस लिया है, ये हमने वाई एक्सिस लिया है ना, यानी कि ये कोऑर्डिनेट है 0, 0। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ? यस सर। 3 इक्वल पार्ट में आप कैसे डिवाइड करेंगे? यहां से हमने एक डिवाइड कर दिया, यहां से हमने एक डिवाइड कर दिया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो अब बताओ, ये 1 मीटर होगा, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो एक स्क्वायर होगा, ये एक स्क्वायर होगा, ये एक स्क्वायर होगा, ये तीनों इक्वल एरिया के स्क्वायर हो गए। तो पूरे का मास 3 kg था, तो इतने का मास 1 kg, इतने का मास 1 kg, इतने का मास 1 kg। यानी कि अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूं सिर्फ ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो इतने का मास 1 kg होगा, इतने का मास 2 kg होगा। इज दैट क्लियर? चलो, तो अब बताओ मेरे को, इतने वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इस वाले पार्ट, एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? उसके सेंटर पे। तो इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, यहां कहीं पे, है ना। यानी कि अगर ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है ना, इसका ये साइड, तो यहां से ये कितना आएगा? 0.5 मीटर। और यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा 2 मीटर है, तो इसका ये आधा होगा 1 मीटर। ये कितना होगा? 1 मीटर। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 1/2, 1। इज दैट क्लियर? अच्छा, इस वाले स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इसके सेंटर पे होगा, यानी कि कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस कितना होगा बोलो? ये पूरा 1 मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। और ये डिस्टेंस कितना होगा मेरे को बताओ? ये 0.5 है, ये 1/2 है, तो ये कितना आ जाएगा? 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हम लोग नोट कर सकते हैं, कितना है? 3/2। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 3/2, 1/2। तो अब मेरे को बताओ, ये जो ग्रीन वाला हमारा स्क्वायर है, ग्रीन वाला जो रेक्टेंगल है, ये वाला, इसका सेंटर ऑफ मास मैं यहाँ पे कंसीडर मान सकता हूँ। और जो रेड वाला है, ये वाला इतने पार्ट का स्क्वायर, ये इतना पार्ट जो है, इसका सेंटर ऑफ मास में यहाँ पे कंसीडर मान सकता हूँ। इसका मास 2 kg, इसका मास 1 kg। तो मेरे पास सिंपल पॉइंट मास सिस्टम हो गया। पॉइंट मास ऐसे हो गए, रखे हुए हैं कहाँ पे? एक पॉइंट मास यहाँ पे रखा हुआ है, कितने का? 2 kg का। कितने का? 2 kg का। और इसका कोऑर्डिनेट कितना? 1/2, 1। और दूसरा मास हमारा यहाँ कहीं पे रखा हुआ है, कितने का? 1 kg का। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 3/2, 1/2। तो क्या मैं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। बोलो। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? मैं इसको मान लेता हूँ m1, इसको मान लेता हूँ m2। तो m1 कितना है? 2, x1 कितना है? 1/2, प्लस m2 कितना है? 1, x2 कितना है? 3/2, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 प्लस m2, 2 + 1 3। तो ये 2 से 2 खत्म। कितना आ जाएगा यहाँ से? 1 + 3/2/2। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 3, सॉरी, कितना आ जाएगा? 5/6। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है? 2 kg। y1 कितना है? 1, प्लस m2 कितना है? 1 kg, इंटू y2 कितना है? 1/2, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 3। कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 + 1/2/3। तो ये कितना आ जाएगा? 5/6। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं? इसको हम लोग और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं।
इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नोट करो, चलो मिटा दें। तो अब सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे तुम लोग, सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे ना, सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे, बोलो सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे कि नहीं, पॉइंट मासेस का निकाल लोगे कि नहीं, बोलो छोटू लोग बोलो। अगर मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो चलो दूसरा ही क्वेश्चन कर ही लो, इस क्वेश्चन को भी। ये एक रेक्टेंगुलर लैमिना है, ओके। ये सॉलिड है, ठीक है। साइड 2A, दिस साइड इज ऑल्सो 2A, ओके। This is x-axis and this is y-axis. Okay. Coordinate of center of mass. Calculate coordinate of center of mass. Option A. Option A by 2, A by 2. Option B, a by 2, 2r by pi. Option C, a 4 a 2a 4a by 3 pi. Option D, 3a by 2, 2a by 3 pi. Option E, none of these. चलो फटाक से बता दो, फटाफट ओके, फटाफट। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो इसका मास है m, इसका भी मास है m, दोनों का ही मास मैंने m ले लिया, ठीक है। चलो अब ये पूरा मास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका पूरा मास इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलो देखते हैं। मेरे को तो यहाँ पे दो ज्योमेट्री है, एक ये रेक्टेंगुलर लैमिना, एक सेमी सर्कुलर लैमिना। तो बताओ रेक्टेंगुलर लैमिना वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसके रेक्टेंगल सॉरी इसके स्क्वायर के यहाँ पे है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, बोलो। ये A, ये भी A, तो A, A है ना। अब मेरे को बताओ इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, इसके सेंटर से कहाँ पे, यहाँ पे, और ये डिस्टेंस कितनी होती है 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, बोलो। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, बोलो। ये तो कितना होगा, y तो कितना होगा, ये आपका डिस्टेंस हो गया हमारा कितना 4r/3 पाई। तो y तो कितना होगा, a होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x कितना होगा, ये पूरा, तो 2a + 4r/3 पाई, 2a + 4r/3 पाई मतलब 4a/3 पाई, और कॉमा ये कितना है a। तो अब हमारे पास दो मास हैं, सिंपल। अब दो मास हैं हमारे पास, सिंपल कर लिया हम लोगों ने। x एक्सिस y एक्सिस, दो मास है। एक मास यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट है कितना a, मास है m। दूसरा मास यहाँ पे है, इसका भी मास m है, इसका कोऑर्डिनेट है कितना 2a + 4a/3 पाई, a। ओके, हमको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना। तो सिंपल। अरे भाई इस स्क्वायर लैमिना के मास को यहाँ पे सेंटर्ड मान सकते हैं ना, पूरे मास को। सेम तरीके से इस सेमी सर्कुलर डिस्क के मास को यहाँ पे सेंटर्ड मान सकते हैं। तो हमने इसको पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लिया। यही तो खूबसूरती है सेंटर ऑफ मास की, इसीलिए तो हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अब क्या आ जाएगा, अब ध्यान से देखें, अब क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 + m2 x2 / m1 + m2। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, बोलो। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा बच्चा, a कितना है m1, इसको m1 मान ले तो इसको m2, तो m1 x1 कितना है a + m2 m × x2 कितना है बच्चा 2a + 4a/3 पाई डिवाइडेड बाई 2m।
तो m से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस 2a प्लस 4a बाई 3 पाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3a प्लस 4a बाई 3 पाई बाई 2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। तो क्या इसमें से x कोऑर्डिनेट कोई मिल रहा है? नहीं, तो यहीं से ऑप्शन का नाम दीजिएगा। सेम तरीके से हम लोग y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास। मिटा दे। नेक्स्ट, कैविटी वेविटी पे काफी हम लोग निकाल सकते हैं, बट दैट इज नॉट इन योर एनसीईआरटी सिलेबस। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी कि सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। तो ध्यान से देख के बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना था? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 जितने भी पार्टिकल थे डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अगर पार्टिकल मूव करेंगे तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा टाइम के साथ, तो ये भी टाइम के साथ चेंज होगा। तो मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो drcm बाई dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m1 dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 बाई dt प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये चीज़ क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या जाएगा? m1, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, ये क्या है? m2 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 प्लस और भी पार्टिकल हैं तो m3 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ओके, दैट मीन्स अगर दो मास पार्टिकल हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। ओके, अगर दो से ज़्यादा है तो ये फार्मूला लगा देंगे हम लोग। काफ़ी सिंपल है सेंटर ऑफ मास, बहुत ईजी है। ठीक है, नोट कर लो। चलो मिटा देते हैं इसको। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, मास ऑफ particle 1 is 2 kg and its velocity is I cap plus 2j cap. Mass of particle 2 is 1 kg and its velocity is minus I cap plus 2j cap. Okay, then velocity of center of mass, option A option A I plus 5j by 3, option B I minus plus 5j by 3, option C I minus 5j by 3, option D 2I 3I minus 5j by 3, option E minus 3I plus 5j by 3। चलो फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता था। मैं क्या पूछ सकता था? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या पूछ सकता था मैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी पूछ सकता था। चलो फटाक से बता दो। चलो देखो, तो मास m1 कितना दिया हुआ है? 2 kg। v1 कितना दिया हुआ है? I कैप प्लस 2j कैप, है ना। m2 कितना दिया हुआ है? 1 kg।
और v2 कितना दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 है ना, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो कितना आ जाएगा m1 कितना है बताओ 2, वेलोसिटी कितना है v1 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस m3 कितना है 1, वेलोसिटी v2 कितना है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 3। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आई कैप प्लस 4j कैप माइनस आई कैप प्लस 2j कैप। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आई कैप प्लस 6j कैप बाई 3, आई कैप प्लस 6j कैप बाई 3। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। ऑप्शन एफ भी कर लो नन ऑफ दिस, ऑप्शन एफ नन ऑफ दिस। ओके, इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू kg 1 kg 1 kg is moving up with velocity 10 meter per second, then velocity of center of mass option A 10 meter per second downward, option B 10 meter per second upward, option C 10 by 3 meter per second upward, option D 10 by 3 meter per second downward, ऑप्शन E नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है, फटाक से बता दो, फटाफट फटाफट। चलो देखो, तो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो ये क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगा कंस्ट्रेंट से, है ना। कंस्ट्रेंट बताया था ना मैं, हर जगह काम आएगा। अब मैं अगर 2-3 ब्लॉक और दे देता तो आपको कंस्ट्रेंट से निकालना पड़ता वेलोसिटी, ठीक है। तो अब बताओ, इसको मैं मान लेता हूँ पार्टिकल 1, इसको मैं मान लेता हूँ पार्टिकल 2। तो m1 कितना आ जाएगा बोलो 1 kg, v1 कितना आ जाएगा 10j कैप, m2 कितना है 2 kg और v2 कितना है बोलो -10j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है 2, v1 कितना है 10, सॉरी m1 कितना है ये 1 मानना 1, v1 कितना है 10j कैप प्लस m2 कितना है 2, v2 कितना है -10j कैप डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना 3। यहाँ से कितना आ जाएगा -10j बाई 3, मतलब माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, इतना आप पढ़ें, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।